आज हम सब लोग यहाँ शिविर के लिए एकत्र हुए हैं। पिछले शिविरों में हम लोग 25 दोहा तक गोस्वामी जी के चर्चा किए हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद लिखा है। दोहा जब वो लिखते हैं तो दोहा का मतलब होता है कि जैसे गाय को दो लिया जाए तो दूध में सब चीज होती है, पूर्ण आहार होता है, सब कुछ होता है। और चौपाई क्या है? गाय। गाय को कई पैर होते हैं? 4 पैर। तो 4 पैर की चौपाई गाय, और उसको दोहने के बाद उसका जो दूध निकाल लिया गया वो हुआ दोहा। और सोरठा गोस्वामी जी ने पूरे रामायण में 8-10 ही लिखा है, इससे ज्यादा सोरठा है ही नहीं। उस सोरठे को केवल भगवान का वर्णन करने के अलावा उसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो सोरठा क्या है? भगवान है, साक्षात प्रभु है, माता भगवती है, माने सीता माता है, सीता अम्बा है, या लक्ष्मण जी हैं, या भगवान के स्वरूप है। और छंद में ललित छंद करके उन्होंने जो वेद की चीजें हैं, वेद में जो लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है, पुराण में जो लिखा है, उसको बहुत छोटे में व्यक्त करके ऐसा कर दिया कि कोई भी आदमी इसको समझ पाए। तो आप ये समझ करके चलिए कि जो दोहा है वो गाय का दोहा हुआ दूध है, और उस दोहे के नीचे अगले दोहे तक चौपाइयां हैं, यानी 4 पांव वाले जानवर या दूध देने वाली गाय है। तो हम लोग आज 26वां दोहा शुरू करेंगे। तो ये 26वां दोहा जो हुआ 25वें दोहे के बाद से और 26वें के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 चौपाइयां आई। इस 8 चौपाइयों में जो कुछ भी गोस्वामी जी ने कहा था उसका सब लब्बो लुआब, दूध जैसे गाय खाती है, भूसा खाती है, खली खाती है, घास खाती है, चरती है ना, उसके बदले जुगाली करती है, जुगाली करने के बाद गोबर और मूत्र देती है, उसके बाद शुद्ध दूध देती है। तो इन 8 चौपाइयों में उन्होंने जो चीज लिखा था उसको इस दोहे में ले आकर के कम ज्यादा पूरा भर दिया। अब देखिए, मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए इसके पहले की चौपाइयां पढ़ रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि यह जो दोहा है इसका संबंध 25वें दोहे के बाद से जो चौपाइयां आई हैं उनसे है, और 26वां ये जो दोहा है इसका संबंध 25 दोहे के बाद जितनी चौपाइयां आई हैं उनसे, और 26 के बाद जो चौपाइयां शुरू होगी उसका संबंध 27वें से होगा। ठीक, तो देखिए क्या कहते हैं। 25वें दोहे में उन्होंने कहा था, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरजान, रामचरित सतकोटि मन लिए महेश जिए जान। ये ऊपर जितना कहा था उसका पूरा दूध के रूप में निकाल के थरिया दिया, रख दिया। अब इसके बाद कहते हैं कि नाम का असर क्या है। पहले इसमें तो क्या कह दिया कि राम का जो नाम है वो जो ब्रह्म राम है उससे राम का नाम उससे बड़ा है, और इस बात को महेश जी ने पहचान लिया, भली भांति पहचान लिया। करोड़ों जो रामायण है उसमें तत्व के रूप में उन्होंने निकाल लिया कि राम नाम जो है वही सब कुछ है। तो अब देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंकर जी कभी न जन्मते हैं न मरते हैं, तो उस नाम का आशीर्वाद है कि उनका जन्म मरण होता नहीं। उनका साज कैसा है? नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते, भभूत लगाते हैं, मृगछाला पहनते हैं, या बाघ का बागंबर पहनते हैं, सांप उनके गहने हैं,
और वो क्या है, अमर है, मतलब सांप उनके ऊपर कोई विष का किसी चीज का असर हो नहीं सकता। तो नाम का प्रभाव है, और इस नाम का प्रभाव और किसी को मिला तो कहते हैं हाँ, सुखदेव, शनकादिक, बाकी सारे सिद्ध लोग, मुनि लोग, योगी लोग, सभी लोग इस नाम का प्रसाद पाते हैं, और इस नाम का प्रसाद क्या कहते हैं, ब्रह्म का सुख अनुभूति करते हैं। और क्या कहते हैं कि और किसको क्या मिला, कहते हैं नारद जी ने राम नाम का प्रभाव जाना था, जिसके कारण राम राम रटने से ही, नारायण नारायण करने से ही वो हरि और हर, भगवान शंकर के और भगवान विष्णु दोनों के प्रिय हो गए। और नाम जपने से ही भगवान ने प्रसाद के रूप में प्रहलाद को अपना दर्शन दे दिया और भक्तों का शिरोमणि बना दिया। और कहा, और कोई कहा कि ध्रुव ने भगवान का नाम ग्लानि पूर्वक जपा था। प्रहलाद ने तो बिना किसी विकार के जपा था, लेकिन ध्रुव ने जब भगवान प्रसन्न हुए तो जब वरदान मांग लिया और भगवान ने जब उसको ज्ञान दिया तो ध्रुव को लगा कि हमने क्या मांगा, भगवान से उनकी माया ही मांग लिया। मायापति जब सामने पड़ा है तो उससे मांगा क्या, माया में तो पहले से ही थे, तो माया से मुक्ति तो मैंने लिया नहीं, माया ही में मैं फंस गया। तो उनको ग्लानि हुई, अपने ऊपर दुख हुआ, तो उन्होंने ग्लानि के साथ नाम जपा था। लेकिन भगवान ने उनको क्या दे दिया, अचल, जो ऐसा स्थान दे दिया जो चल नहीं सकता, अनुपम है, इसके बराबरी का कोई नहीं है, और ठाव ऐसा दे दिया। और कहा पवन सुत ने, भगवान शंकर ने हनुमान जी का रूप जब धारण करके जन्म लिया तो राम राम जप करके उन्होंने राम को अपने बस में कर लिया। कहा और कुछ, कहा हाँ, कहा क्या, कहा कि पापी अजामिल ने, गणिका ने राम राम खाली कह करके मुक्ति पा लिया नाम के प्रभाव से। तो कहते हैं कहां तक मैं नाम का बड़कपन गाऊं, राम खुद राम के नाम का बड़कपन गा नहीं सकते। हमने आप लोगों को सुनाया था, काशी का प्रत्यक्ष उदाहरण सुनाया था, जहां राम जी ने स्वयं जब उनके यहाँ गए तो राम जी ने कहा कि इसको यहीं छोड़ दो, और कहा कि आप चले जाओ। जो हम लोग पाप पुण्य करते हैं इसका निर्णय देने वाले जो होते हैं यमराज, उनसे कहा कि अब इसको यहीं छोड़ दो, इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, वही पर्याप्त है। तो अब इस सब का निचोड़ क्या कहते हैं, इसका निचोड़ कहते हैं कि राम नाम राम को कल्प तरु, राम खुद कल्प तरु नहीं है, राम का नाम ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, कल्प वृक्ष एक वृक्ष है जिसकी कल्पना की जाती है कि यह स्वर्ग में पाया जाता है। तो एक आदमी एक दिन जंगल में यात्रा कर रहा था, तो एक पेड़ के नीचे बैठा, बहुत धूप से आ रहा था, एकदम हरा थका, माने चलते चलते थक गया था, भूख प्यास सब लगाई थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के कहीं पानी के तालाब तक जाके पानी पिए। अच्छी घनी छाया देखा तो उसी के नीचे जा करके लेट गया। उसको क्या दिखाई पड़ी, पेड़ दिखाई पड़ा, और क्या दिखाई पड़ा, घनी छाया दिखाई पड़ी। लाभ क्या दिखाई पड़ा, यहाँ शीतलता हमको मिलेगी। और अपने मन में सोचता क्या है, काश अगर हमको पानी और सुंदर भोजन मिल जाता तो क्या अच्छा होता। देखता क्या है कि एक आदमी सामने से भोजन लेकर के, जल लेकर के आया और कहता है कि हे महानुभाव, आप उठिए, आपकी इच्छा अनुसार जल और पानी, माने जलपान करिए इसका और भोजन करिए। खा लिया उन्होंने, और उसके बाद वो लेके चला गया। फिर ये सोचने लगे कि क्या ही अच्छा होता अगर एक सुंदर खाट मिल जाती और उस पर मैं विश्राम करता। देखते क्या है कि एक रास्ते से, वो रास्ता था, उस रास्ते से खाट बेचने वाला लादे हुए बैलगाड़ी पे जा रहा था। इनको बटोही देख करके उसने तत्काल
एक बढ़िया सा खाट, उस पे गद्दे सब डाल दिया, लेट गए। अब जब ये इस पे लेट गए तो ये सोचते हैं, शाम हो गई, ये सोचने लगे ये तो जंगल है, तो यहाँ शेर भी रहता होगा, और कहीं शेर आ गया तो क्या होगा, हमें मार के खा जाएगा। इतने देर में वो देखते हैं सामने से एक बाघ प्रकट हुआ, और उनकी जैसी इच्छा थी उस तरह से उसने उनको फाड़ के खा लिया। तो भगवान का, राम का नाम जो है वो उसी कल्प वृक्ष के समान है, जिसके नीचे जो चाहे आप बैठ करके प्राप्त कर सकते हैं। अब उस आदमी ने क्या किया, राम नाम का कल्पतरु उसको मिल गया, और उसने जो जो इच्छा प्रकट किया, तो अगर अच्छी इच्छा ले आओगे तो सब अच्छी चीजें मिलती जाएंगी, और भगवान का नाम लेने के बाद अगर गलत विचार भी मन के अंदर ले आओगे तो जैसे वो शेर प्रकट हुआ खा गया, उसी तरह की स्थिति होगी। तो राम का नाम कल्प वृक्ष है, ठीक, और कली के लिए कल्याण देने वाला स्थान है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हम जब पैदा हुए 3200 दांत थे, पैदा होते हमारी मतारी मर गई, मुनिया दासी जो हमें पाली थी वो भी मर गई, छोड़ के चली गई, गांव वालों ने भगा दिया, रोटी रोटी के लिए परेशान हो गया, गुरु के पास गया, और आज राम नाम जपने से मैं भांग जैसा जो पेड़ था जिसको हर आदमी उखाड़ के फेंक देता है, भांग कोई रहने देता अपने खेत में, उखाड़ता है फेंक देता है, किसी काम का नहीं, अनवांछित होता है, बिना चाहे जम जाता है। आदमी खेत कहता है खाली करो तभी कुछ पैदाइश होगी, कहे मैं तो भांग का पेड़ था, लेकिन राम राम करते हुए मैं क्या हो गया, तुलसी दास हो गया। और तुलसी की वर्णन आप लोग जानते हैं, तुलसी कितनी पवित्र मानी जाती है। भगवान शालिग्राम या भगवान की पूजा, भगवान कहते हैं कि केवल तुलसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ निवास कर रहे थे, जिसमें रुक्मिणी जी को मानते थे, वो सत्यभामा को भी मानते थे। एक दिन सत्यभामा के मन में बात आई कि भगवान को मैं ज्यादा मानती हूँ। नारद जी आए तो सत्यभामा के यहाँ भगवान थे, तो नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि भगवान को हमको दान कर दो। तो सत्यभामा ने कहा ठीक है ले लो। सत्यभामा ने जब दान कर दिया, भगवान को लेके जाने लगे तो और रानियां पहुंच गई। वो कहने लगी कि भाई इनको आपने दान कर दिया, केवल आपके तो है नहीं। तो सत्यभामा ने कहा कि नारद जी महाराज कोई उपाय है? कहे हाँ एक उपाय है। कहे क्या? कहे इनके बराबर संपत्ति हमको दान कर दो, सोना चांदी हीरा मोती, मैं इनको छोड़ दूंगा। अब जितनी भी संपत्ति थी सत्यभामा के पास, वो सब तराजू पर चढ़ाती जा रही थी। एक पे भगवान बैठ गए थे, अब वो ऊंची आए ही नहीं, संपत्ति ऊंची की ऊंची ऐसे पड़ी रही, भगवान का तराजू ऊंची आए नहीं। तो रुक्मिणी जी को भी बुलाया गया, उनसे कहा गया भैया तुम्हारे पास जो कुछ हो ले आओ, तुम भी डाल दो, उनको रोका जाए। तो वो गई और उन्होंने एक तुलसी दल लेकर के उसी पे डाल दिया। भगवान उठ गए और तुलसी जी का पलड़ा भारी हो गया। तो कहते हैं कि एक जालंधर नाम का राक्षस था जो बहुत प्रतापी हुआ था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। बार बार कोई भी देवता लोग उसका वध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सती थी कि उसके प्रभाव से वो पति जिंदा रहता था, राक्षस होते हुए भी मर नहीं पाता। भगवान विष्णु के पास जब देवता लोग गए तो भगवान ने उसके पति का वेश धारण करके उसके साथ शयन किया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। जैसे शयन करने के बाद फिर भगवान अपने रूप में आ गए और बिंद्रा जो उसका नाम था, उसने कहा कि आप? कहे हाँ मैं विष्णु हूँ। कहे कुछ भी हो आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तो आप पत्थर के हो जाओ। तो भगवान उसी समय शालिग्राम हो गए, पत्थर के हो गए, नर्मदा जी में पड़ गए। और भगवान ने कहा
कि जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम तुलसी हो जाओ और तुम्हारी बिना तुलसी चढ़ाए कोई भी भोग हमको लगेगा नहीं। तो भगवान की जो पूजा होती है, जिस किसी चीज में आप तुलसी दल डाल देते हैं वो प्रसाद भगवान को वहीं चढ़ गया, चाहे वो मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे दुकान। बहुत से शिष्य हमको प्रसाद जब ले आते हैं, कहते हैं महाराज जी चढ़ाना है। हम जब खोलते हैं देखते हैं तो उसमें तुलसी दल पड़ा रहता है, तो हम कहते हैं ये तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, अब प्रसाद जो आप लाए हो ये प्रसाद ही है, मुझे थोड़ा सा दे दो। अब भगवान का चढ़ा प्रसाद उनके ऊपर क्या चढ़ा जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उसी वृंदा की तरह से तुलसी था जो भांग की तरह से था, लेकिन मैं तुलसीदास हो गया। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के नाम का इतना असर है। राम न सकई नाम गुण गाय। तो कहते हैं कि चहुजुग, चारों युग में, तीन काल तिहु लोक, तीन लोक है। तो चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोक में भय नाम जब जो जीव विश्व का, जितने जीवों ने भी नाम का जप कर लिया, अगर जमुआते हुए भी हरे राम कर लिया, हे राम गिर रहा है, उठते हुए जमाई लेते हुए भी लोग राम राम करते हैं, ऐसे भी कर लिया तो उसका भी कल्याण हो गया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, नाम जपत मंगल दिशि रथहूं, भाव कुभाव अनग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। राम जी ये थोड़ी कहते हैं कि तुम हमारा नाम लेने जा रहे हो तो नहा लो, बढ़िया कपड़ा बदल लो, बीवी के पास से सो के उठे हो तो मेरा नाम न लो, नहा गिले हो, ऐसा कुछ नहीं कहते। लैट्रिन से आए हो पैर धो लो, नहीं कहते, भगवान ने कहीं नहीं कहा। और जब आप पूजन करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये हाथ में जल लेते हैं, हर पूजन से पहले कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाय अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष क्या है, जैसे राम कहते हैं वही उनका नाम पुंडरीकाक्ष, वही उनका नाम विष्णु है, वही उनका नाम जिष्णु है, हजारों नाम है। तो जहां राम आपने कहा तो राम का नाम इतना पवित्र है कि जो अपवित्र से अपवित्र चीज हो कोई उनको अपवित्र नहीं कर सकता, अपवित्र चीज उनका नाम लेने से पवित्र हो जाती है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप उनका नाम न ले। भाव से लीजिए, गाली दे के लीजिए, कंस ने गाली दे के लिया था, भाव से बहुत लोगों ने लिया, गोपियों ने लिया, आलस्य से लिया लोगों ने, गलिका, अजामिल, इन लोगों ने आलस में लिया था, अपने शरीर को बचाने के लिए लड़के को बुलाया, कुभाव से लिया, आलस्य से लिया, लेकिन नाम लिया तो कल्याण ही कल्याण हो गया। भय नाम जप जीव विशोका, सारे जीव शोक से मुक्त हो गए। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहू। सारे वेद पुराण संत सब एक मत होकर के कहते हैं कि सकल पुण्य, जितना भी हमारा पुण्य जब होगा तो राम से स्नेह उत्पन्न हो जाए, उसका परिणाम इतना ही है। राम से स्नेह उत्पन्न हो जाए अर्थात राम जी की भक्ति मिल जाए। अब आगे बताते हैं, चार युग का नाम उन्होंने लिया, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कहते हैं ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था, भगवान ध्यान से जल्दी प्रसन्न नहीं होते।
ध्यान, सतयुग में लोगों की बहुत लंबी लंबी उम्र होती थी, लोग अनंत काल तक ध्यान करते थे। त्रेता युग में यज्ञ होता था, भगवान राम स्वयं यज्ञ से उत्पन्न हुए। प्रथम ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। द्वापर में केवल भगवान प्रसन्न हो जाते थे पूजा करने मात्र, लेकिन कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। हम जो जन लोग हैं, हम लोगों का जो मन है वो पाप का क्या हो गया है, समुद्र हो गया है। उसमें अच्छी चीज की कोई जगह ही नहीं है, पाप का समुद्र है। तो क्या होता है, इस कलयुग में केवल मल और मूत्र ही है, यानी गंदगी ही गंदगी है। लेकिन नाम काम तरु काल कराला, समाप्त कर देने वाला। कराल का मतलब होता है ऐसा जहर जिसको पीने के बाद कोई बच ही नहीं सकता। ये कलयुग ऐसा जहर है, इसका मतलब इस कलयुग में कोई भी आदमी पैदा हो वो पापी ही होगा, पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। युग का प्रभाव है। तो क्या कहते हैं, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। संसार के जितने जंजाल हैं, अगर चाहते हो कि सब में तुम्हारा कल्याण हो जाए और इस कलयुग रूपी विष से बचना चाहते हो जो सब जगह व्याप्त है, जिससे कोई बच ही नहीं सकता, तो केवल राम का नाम लेने से कल्पतरु मिल जाएगा। अर्थात राम राम कहते रहो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। आगे कहते हैं, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अभिमत, कभी कभी जरूरत पड़ती है, आप लोग हमारे पास आते हो, अपने अम्मा और बाप से पूछते हो कि क्या करें, कौन सा काम करें, कैसे हमको हमारा कल्याण कैसे होगा। कोई हमसे शिष्य पूछता है, गुरुजी बिजनेस करें, बैंक से लोन ले लें, हमारा ठीक होगा, हमारे लिए नहीं ठीक होगा, क्या करें। तो ये अभिमत होता है, विचार देना। तो भगवान के लिए कहते हैं गोस्वामी जी कि अगर केवल राम नाम जपते रहोगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर ही वो ऐसा विचार प्रकट कर देंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो जाए। कलयुग में राम नाम खाली अगर बोलते रहोगे तो तुम्हारे अंदर वो अच्छे सलाहकार के रूप में, अच्छे गुरु के रूप में अभिमत आकर के दे देंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। परलोक माने जब ये शरीर छूट जाएगा तो दूसरे लोक में जब जाएंगे तो वहां हितकारी है, हित करने वाला है। और इस लोक में जब तक शरीर जिंदा है, माता पिता के समान, माँ बाप से ज्यादा कोई ध्यान रखता है। अपने बच्चे के लिए माँ मर जाना चाहती है, बाप बीत जाना चाहता है, तो माँ बाप के समान है इस युग में जिंदा रहते हुए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में आप चाहोगे सुंदर कर्म कर लो तो सारे कर्म पर कौन चढ़ा है, पाप चढ़ा है। कोई कर्म शुद्ध है ही नहीं है कि पूरे से पूरा हो जाए। सब कर्म भी कुकर्म हो गए हैं, जितने कर्म है कोई सुकर्म है ही नहीं, सब कुकर्म हो गया है। तो कोई कर्म आप कर ही नहीं सकते कलयुग में पुण्य का, न भक्ति कर सकते हैं और न विवेक वैराग्य हो सकता है। केवल राम नाम का ही एक सहारा है जो बचा हुआ है। तो अब यहाँ बात आती है
आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान को पाने का रास्ता 3 ही तो है। एक कर्म का मार्ग, दूसरा ज्ञान का मार्ग और तीसरा भक्ति का मार्ग। यही तो कह रहे हैं, नहीं कली काल नहीं कली कर्म न भगति विवेक। विवेक माने ज्ञानी, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग कौन होता है? जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तप रखते हैं, दान देते हैं, ये क्या है? कर्म। कहते हैं इसका परिणाम क्या होगा? पुण्य मिलेगा। तो ये कर्म मार्ग हो गया। और दूसरा विवेक का मार्ग। विवेक का मार्ग क्या होता है? ज्ञान मार्ग। कि ये पाप है, ये पुण्य है, पाप हम करेंगे नहीं, केवल पुण्य पे ही चलेंगे। जैसे क्रोध आया तो विवेकी व्यक्ति क्या करेगा? क्रोध को जानता है खराब है, उसको छोड़ देगा। कोई कामना उत्पन्न हुई तो जानता है कि कामना करने से फंस जाते हैं, कामना को छोड़ देगा। लेकिन ये भी संभव कलयुग में नहीं है। और भक्ति भी करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने क्या कहा? कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय। और भगति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। गोस्वामी क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कामी, क्रोधी और लालची। तो अपने अंदर देखो, कामी नहीं हो। कामी का मतलब केवल स्त्री के साथ प्रसंग करना नहीं होता। आज हम चले जाएं, हमको इतना पैसा मिल जाए कि हम गाड़ी खरीद सके, हम घर में खाना सामान ले आ सके। कामना, इच्छा से रहित कोई जीव हो सकता है आज के समय में? हो ही नहीं सकता। और क्रोध आना तो आजकल स्वाभाविक है, बिना मतलब के आदमी क्रोध पैदा किए रहता है। और लालच, हर काम आदमी कलयुग में लालच से ही करता है। तो क्या कहा कबीर साहब ने? कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होय। भक्ति करने लायक ये नहीं है। तो कहते हैं भक्ति कौन करेगा? भगति करे कोई सूरमा, कोई बहुत बड़ा सूरमा। सूरमा क्या होता है? खंड खंड होई रह रहे तब उन छाड़े खेत। जैसे पुराने सिपाही होते थे, जाते थे अपने राजा या अपने जिसके साथ जाते थे लड़ने के लिए, एक हाथ कट गया तो भी नहीं कहते थे कि हमें छोड़ दो, दूसरा हाथ जब तक रहता था उससे लड़ते थे। खंड खंड होकर गिर जाते थे, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते थे। ऐसे भक्त को होना चाहिए कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ के खाली भक्ति करे। तो ये क्या कलयुग में संभव है? नहीं संभव। तो उन्होंने इसीलिए कहा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम करने के लिए तो न सुबह न शाम न दिन न रात न बिस्तर न जमीन पर न लैट्रिन में बैठे हुए न पेशाब करते हुए, जैसे चाहो राम नाम ले लो, सारी स्वतंत्रता है। आगे कहते हैं, काली नेम कलि कपट निधान। काल नेम का एक नाम का राक्षस हुआ था। इसी तरह से कलयुग में कपट जो है काल नेमी हो गया है। और नाम सुमति सन मुख हनुमानु, नाम सुमति सन, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कालनेमी कौन था? रावण के साथ जब राम जी का युद्ध चल रहा था, मेघनाद ने बाण मार दिया, लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर गए। सुखेन वैद्य को लाया गया। सुखेन वैद्य ने कहा, रात भर में अगर जड़ी आ जाएगी संजीवनी तो बच जाएंगे। भगवान हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जाने लगे। रावण ने कालनेमी को बुलाया। कालनेमी बड़ा प्रतापी राक्षस था। उससे कहा है, तू चले जा हिमालय पर जा करके वहां कपटी साधु बन जा। तो क्या हुआ, जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, साधु का आश्रम देखा तो कहा कि महाराज हमें प्यास लगी है। कहें ठीक है, पहले हमसे मंत्र ले लो तब पानी पियो। और वहां धोखा क्या था, एक बहुत बड़ी मगरी जो थी, मगरमच्छ पानी में थी,
और वो श्रापित थी, जो कोई उसमें घुसता था उसको पकड़ के वो खा जाती थी। उसने कहा नहा के आओ। अब जब नहाने के लिए हनुमान जी घुसे तो उसने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो हनुमान जी ने घुमा के पटक दिया, वो मरने लगी तो उसने अप्सरा बन गई। उसने कहा कि ये जो है कपटी साधु है, आई कालनेमी है। भगवान तुरंत निकले हनुमान जी और गए, कहा नहा के आ गए, पहले गुरु मंत्र लो। उन्होंने कहा नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। एक मुक्का दिया और उसको स्वर्ग सिधार दिया। तो इसी तरह से कलयुग में कपट जो है कालनेमी की तरह है, हर चीज में व्याप्त है। हमारे मन के अंदर हम अपना काम करना चाहते हैं, ये शरीर अपने लिए काम करना चाहता है, उसमें भी वो कपट रखे हुए। तो केवल राम का नाम जो है कलयुग में हनुमान जी की तरह से उसको दूर करने वाला है। अगर राम राम करते रहोगे तो कालनेम जैसे कपट को मारने के लिए हनुमान जी रूपी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो आगे देखिए क्या कहते हैं। अब आगे जो अगला जो दोहा है उसका एक्सप्लेनेशन आगे होगा। आइए, जो हम लोगों ने देखी ये पढ़ा सब राम के नाम पर है। क्या था? नाम राम को कल्प तरु, उसी को तो सिद्ध किया इन चौपाइयों ने। चौपाई चार पैर वाले, इसमें सिद्ध किया क्या? दोहा में जो दो दिया था उन्होंने, उसको चौपाई में उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। अब इससे आगे का हम लोग आगे शिविर में चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बंद कर लीजिए। आप लोग